हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत करता हूं आपके पसंदीदा शो संडे हॉरर में। हर संडे हम आपको लेकर आते हैं खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां जो आपको अंधेरे का एक नया एहसास कराएंगी। आज की कहानी आपको डर की उस दुनिया में ले जाएगी जहां सच्चाई और रहस्य का मेल है। तो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाइए, लाइट्स कम कर लीजिए और तैयार हो जाइए एक अनजानी और डरावनी यात्रा के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर हफ्ते डर का नया डोज सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना एक छोटे शहर की है जहां हमारे कहानी का नायक एक ऑटो ड्राइवर है। उसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण आदमी था जो दिन भर मेहनत करता और रात को थक कर अपने घर लौट आता। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के करीब 11 बज चुके थे। रमेश ने अपनी आखिरी सवारी छोड़कर घर लौटने की तैयारी की। उस रात चांदनी थी पर वातावरण में अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोचा कि अब घर जाने का समय है। तभी उसे किसी ने हाथ देकर रोका। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में, चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा और आंखों में गहरा दर्द। भैया, मुझे शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास छोड़ दोगे? रमेश को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने घड़ी देखी। रात के 11:30 थे और कब्रिस्तान के पास जाने का मतलब था आधे घंटे का लंबा रास्ता। पर रमेश ने सोचा, चलो एक आखिरी सवारी और सही। उसने उस औरत को ऑटो में बैठा लिया। जैसे ही रमेश ने ऑटो चलाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि माहौल और भी सन्नाटा भरा और ठंडा हो गया है। सड़कें वीरान थीं और चारों ओर घना अंधेरा था। रमेश ने बात करने की कोशिश की पर वो चुपचाप बैठी रही। एक पल के लिए रमेश को लगा कि वो बस एक साधारण सवारी है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। थोड़ी देर बाद रमेश ने देखा कि उसकी आंखों के कोने से एक अजीब सी छाया उसकी ऑटो में झलक रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन औरत के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो। रमेश ने फिर से बात करने की कोशिश की। आपको कब्रिस्तान में क्या करना है? उसने धीरे से उत्तर दिया, मुझे अपने परिवार से मिलना है। रमेश को अजीब सा लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कितनी रहस्यमय थी। जैसे जैसे वे कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, माहौल और भी डरावना होता गया। पेड़ जो रात के अंधेरे में ऊंचे और डरावने लग रहे थे, जैसे रमेश को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। फिर अचानक ऑटो की लाइट्स ने कब्रिस्तान के गेट को रोशन किया। वहां कई पुरानी कब्रें थीं और सन्नाटे में केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। औरत ने कहा, रुको, मुझे यहां छोड़ दो। रमेश ने तुरंत ओमेटो रोका। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उस औरत का चेहरा अब सामान्य नहीं रहा। उसकी आंखें गहरी लाल हो गई थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक हंसी थी। रमेश के दिल की धड़कन तेज हो गई। आप ठीक हैं? उसने घबरा कर पूछा, लेकिन जवाब में उसने एक अजीब सी हंसी की। उसकी आवाज अब सामान्य नहीं थी। तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। औरत ने धीरे धीरे कहा, मैं इसी कब्रिस्तान में मरी थी। मेरा नाम सुमित्रा है। रमेश का मुंह खुला रह गया। उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने सुना था कि इस कब्रिस्तान में कई आत्माएं भटकती हैं। क्यों? आपको यहाँ क्या करना है? उसने डरते हुए पूछा। मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ, उसने उत्तर दिया। लेकिन रमेश ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो वहां से भागने की सोचने लगा। फिर अचानक सुमित्रा ने कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। रमेश ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, लेकिन मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? उसने कहा, तुम्हें मुझे यहाँ लाना होगा ताकि मैं अपने परिवार को संदेश दे सकूं। रमेश को समझ नहीं आया कि क्या करना है, लेकिन उसने एक मौका लिया। वो उसे कब्र पर ले गया। वहां पहुंचकर उसने सुमित्रा से पूछा, आपकी कब्र कहाँ है? उसने इशारा किया और रमेश ने कब्र को देखा। वहां एक पुरानी कब्र थी जिस पर उसका नाम लिखा था। जैसे ही रमेश ने उस कब्र के पास जाना शुरू किया, अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। सुमित्रा ने कहा, अब तुमने मुझे यहां लाकर सही किया है। मैं अपने परिवार से मिलूंगी। और अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रमेश से कहा, धन्यवाद, तुमने मेरी आत्मा को शांति दी है। फिर जैसे ही वह कब्र के पास खड़ी थी, वह धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी। रमेश ने देखा कि उसके चारों ओर एक हल्का सा प्रकाश है और फिर वो गायब हो गई।
रमेश ने पूरी रात बिना सोए बिताई। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य था। अगले दिन उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक औरत की उसी कब्रिस्तान के पास हत्या कर दी गई थी और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अक्सर रात में वहां दिखती है। रमेश को एहसास हुआ कि वो औरत शायद वही आत्मा थी जो अब भी अपनी मौत का बदला लेना चाहती थी या किसी मदद की तलाश में थी। तो दोस्तों, ये थी एक ऑटो ड्राइवर की सच्ची खौफनाक आपबीती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी किसी घटना का सामना किया है। हम मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और डर को अपने पास न आने दें।